इन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। इमरान खान ने ये भी चौमुखी लड़ाई लड़ी है। तो इमरान खान के पास भी जो फॉर्मूला है, उसके बाद अपोजिशन को हाथ मलते हुए आप देखें, इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या, इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या। ताश के सारे पत्ते हमारे पास, हम फैसला करेंगे अगली चाल क्या होगी, और अगली चाल जो भी होगी, आपसे वादा है, टीम जोकर की ये आखिरी खेल है। डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद। डी चौक का जलसा है। 10 लाख के हजूम में से जिसने वोट डालनी होगी वो गुजर के जाएगा, और जब वो वोट डाल लेगा तो दोबारा भी इसी वे से गुजर के उसने जाना होगा। देखेंगे ये तारीख का वो जलसा होगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान में पहले कभी नहीं मिली। पीटीआई कह रहा कि इन्हें असेंबली की भारी तादाद जमीर की आवाज पे वोट देना चाहते हैं। लोग तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते, तो लोग तुम्हें बददुआएं देते हैं। लोगों ने अपने हल्कों में वापस नहीं जाना। वो इस नौसत से जान छुड़ाने के लिए फ्रॉड से वोट देते हैं, तो लोग भी उन्हें खुशामदेद कहेंगे और हमें भी उन्हें खुशामदेद कहना चाहिए। वो तो जबरी भर्ती की बुनियाद पर गए थे, अब वो रस्से खुल गए हैं और लोग न्यूट्रल हो गए हैं। अब इसे न्यूट्रल बुरे लगने शुरू हो गए हैं। इमरान खान हमें मजबूर कर रहा है कि हम वहाँ पे अपने साथियों समेत जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। तो फाइनली हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जो जारहाना मूड है वो जारी रहेगा। मुल्क भर में जलसे होंगे और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा 27 मार्च को, वो भी डी चौक पर होगा। हुकूमती वज़रा जो है ना, वो बागियों को खुलकर अब धमकियां दे रहे हैं। कहते हैं जिस पार्टी लीडर ने वोट देना है वो 10 लाख अफराद के दरमियान से जाएगा, और याद रखा जाए कि उसी रास्ते से वापस भी आना है। ऑपोजिशन भी नाज़रीन इस्लामाबाद कारकुनान के साथ आने का इशारा दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये मुल्क के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? वज़ीर आज़म मुतमईन है कि इत्तेहादी साथ देंगे, अलबत्ता उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए राबते फिर से होंगे। इत्तेहादी भी सिचुएशन को खुलकर कैश कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी चिड़िया को एक तरफ बिठा नहीं रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म से मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उम्मीद है इसके बाद तो कम अज़ कम काफ लीग फैसला कर ही लेगी। अब हालात की नज़ाकत है या सियासी हिकमत अमली है, लेकिन ऑपोजिशन को अदम एतमाद का चैलेंज देने वाली हुकूमत अब ऑपोजिशन से अदम एतमाद वापस लेने और बैठ कर बातचीत करने की बातें कर रही है। कल के जलसे में जो वज़ीर आज़म का लहजा था, बड़ा धीमा लहजा था, वो भी बता रहा था कि 2-4 दिन में लगता है कि ऐसा कुछ तो हुआ है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसके साथ साथ बलोच साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब सुन रहे हैं सर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑपोजिशन को अदम एतमाद में लेने का मशवरा दे रहे हैं, जल्द इंतखाबात समेत तमाम मामलात पर बात करने के लिए रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। क्या अली मोहम्मद खान साहब हुकूमत बाकायदा ऑपोजिशन को बातचीत करने के लिए, बिठाने के लिए दावत देने का सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन ने जो पेश की है, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, और उस सिलसिले में मुख्तलिफ मेल मुलाकातें भी हो रही हैं। अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया गया है। हर तरफ मुख्तलिफ किस्म की खबरें भी गर्दिश में हैं, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। बाकी सियासत में गुफ्तगू होती है। अगर फवाद साहब ने बात की है तो उन्होंने एक नुक्ता सामने रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में अपोजिशन अब काफी आगे बढ़ चुकी है। बहरहाल सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते, आप लोगों को भी इस बात का यकीन हो गया है कि अपोजिशन काफी आगे बढ़ गई है, इस वजह से एक रास्ता दे रहे हैं उनको कि बैठकर फिर बात कर लें, टेबल पर आ जाएं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल ना लिया जाए कि हुकूमत जो है कि खुदा ना खास्ता बैकफुट पे है, या कोई हम एनआरओ चाहते हैं। ना हम बैकफुट पे हैं और ना हम एनआरओ चाहते हैं। हुकूमत जो है फ्रंट फुट पे है, और आपने देखा है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के अवाम ने अपने लीडर पे एतमाद का इजहार किया है, 2000 खान साहब जो मकबूलियत की जिस सतह पे थे उससे भी आगे के क्रम से, तो इंशाल्लाह अब पड़ेगी। चलें ठीक है सर, एक साइड पर अब आप लोग जो है वो एनआरओ भी नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग बात कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए, बैठ के बात कर लें। तो अगर ऑपोजिशन आपकी इस ऑफर को कबूल कर लेती है, बातचीत पर राजी हो जाती है, तो क्या सर ईवीएम ये कानून वापस लेने पर भी बात हो सकती है क्या? देखिए, वो तो एक जो इमरान खान साहब ने एक आजाद और एक शफाफ इलेक्शन लिया है। अपोजिशन के साथ जब कभी बैठक होगी तो मुख्तलिफ उमूर पे गुफ्तगू होती है, और आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि इस पे बात होगी और उस पे बात नहीं होगी। बात तो हर चीज पे हो सकती है, लेकिन वो फिर देखा जाएगा अगर वो माहौल कभी बनता है। अभी तो मुकाबले की फिजा है,
और घोड़े भी तैयार हैं, मैदान भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। अच्छा सर, ये जो ऑपोजिशन इत्तेहादी जो हैं उनका तरीक़ाकार समझ नहीं आ रहा है। मुलाकातें होती हैं, फिर भी इस वक्त मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब भी ऑप्शंस खुले हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हुकूमत ने फिर से उनसे बात करने का फैसला किया, तो क्या इस बार कोई बड़ी ऑफर दी जाएगी ताकि एक साइड पे हो तो सही कि आखिर जा किस तरफ रहे, हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिशन की तरफ जा रहे हैं? सर देखिए, जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के साथ खड़े हैं और अभी तो बंदे तो जो आप लोग कह रहे है होते हैं ना सर, वहां से तो डिफरेंट बयानात आ रहे होते हैं, वो कहते हैं ऑप्शंस खुले हैं अभी हमारे पास। लेकिन सियासत में गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन बंदे ये याद रखें कि हुकूमत ने नहीं, अपोजिशन ने पूरे करने हैं। हम अपने बंदे कर चुके। एतमाद की तहरीक जब हम लेके आए थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब हमने लिया था जी, जिम्मेदारी तो अपोजिशन की, अपने बंदे वो पूरे करें, लेकिन ऐसा ना हो इनके बंदे अपने कम निकले। सर इत्तेहादियों को कोई ऑप्शन दे रहे हैं आप, कोई ऑफर कर रहे हैं? देखें, पहले तो ऐसी कोई बात अगर हो भी तो आप मीडिया पे थोड़ी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि गुफ्तगू जब होगी तो बात आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो है इत्तेहादी और हुकूमत जो है वो एक पेज पे है। सही। अच्छा सर, अलीम खान जहांगीर तरीन साहब, इनसे कोई राब्ता वगैरह हुआ है वजीर आजम का? उन्हें कोई ऑफर वगैरह किया गया है या किया जाएगा? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है सर। ये डी चौक पर 27 मार्च 10 लाख लोगों को लाने का मामला, सर ये तय हो गया है कि अदम एतमाद की कार्रवाई भी इसी दिन होगी? नहीं, उससे एक दिन पहले है और पाकिस्तानी अवाम तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने लीडर पे, अपने वजीर आजम पे एतमाद का इजहार करेंगे और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है उन्होंने बड़ा मुनासिब फैसला किया है, जो उन्होंने अपने वर्कर्स को और अपनी कौम को जो है वो बुलाया है कि वो पूरी दुनिया के सामने अपने वजीर आजम पे एतमाद का इजहार करें। ऑपोजिशन कह रही है एतमाद का इजहार पार्लियामेंट के अंदर करना है, बाहर 10 लाख बुला ले, लेकिन अंदर आपने बंदे पूरे करने हैं। सर हुकूमत ने ना जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। बंदे उन्होंने पूरे करने हैं, बंदे उन्होंने 172 करने ना, लेकिन आपके भी तो एतमाद का वोट है ना सर। सर मुझे बताएं, हुकूमत ने जारहाना पॉलिसी अपनाए रखने का, सर अदम एतमाद के लिए 172 उन्होंने पूरे करने ना, लेकिन आपने भी तो अपने लोग पूरे करने होंगे ना सर, उनके बंदे कम करने के लिए। मैं ये पूछ रही हूँ, अपनाए वो कोशिश करें। ठीक है सर। सर जारहाना पॉलिसी के जो फैसला हुआ है, तो इसी पॉलिसी की वजह से वजीर आजम साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जारहाना मूड में वजीर आजम ने न्यूट्रल का जो मफहूम पेश किया, उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। कमेंट कीजिए अली खान साहब। देखिए, कुछ जगह आपको न्यूट्रल रहना होता है, जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर न्यूट्रल रहता है, लेकिन जैसे अब आप हैं या कोई भी शख्स है, कोई तज्जियाकार है, तो वो 100% न्यूट्रल नहीं रह सकता। एक तरफ अगर जुल्म है और दूसरी नहीं तरफ सर, मैं गैर जानिबदार एंकर हूं और न्यूट्रल वाली मतलब वाली, खान साहब वाली मतलब वाली नहीं। गैर जानिबदार रहे, आपकी अपनी भी एक राय होती है। जी सुन रही हूँ अली खान साहब। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सर सियासतदान न्यूट्रल रह सकते हैं किसी भी मामले पर। देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि कातिल से भी याराना हो और मकतूल से भी दोस्ती हो। एक साइड आपको चूज जरूर करनी पड़ती है, एक राय का इजहार जरूर करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में जो है आपको हक और बातिल में किसी एक की चॉइस करनी होती है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही का मौजब है, वो स्टेटस को, वो माफिया जिन्होंने पाकिस्तान का खून चूसा है, और दूसरी तरफ वो आदमी है जो खड़ा है दुनिया के सामने खड़ा है पाकिस्तान। अच्छा, तो ये वाला जो फॉर्मूला जिसकी तशरीह आप कर रहे हैं, ये तमाम इदारों पर, तमाम लोगों पर लागू होता है या सिर्फ सियासतदानों के लिए है? देखें, इदारों को बीच में ना लाएं, इसमें वो लोग जो आजाद राय रखते हैं उनके बारे में ये बात। सही। अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आप बहुत बहुत शुक्रिया। कामिल अली आगा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग काफ से। सर अस्सलाम वालेकुम। कामिल अली आगा साहब, सर आपकी क़यादत कह रही है फैसला हो गया है, हतमी मुशावरत जारी है, आज भी आप लोगों की इत्तेहादी पार्टी और ग्रुप से राब्ते हुए हैं। सर क्या कोई फैसला हो गया है, हुकूमत का साथ देना है या ऑपोजिशन का? गालिबन कामिल अली आगा साहब से राब्ता नहीं हो पाया है। कामिल अली आगा साहब आते हैं तो उनसे यकीनन बात होगी, क्योंकि काफ लीग को लेकर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं अभी तक। अभी अली मोहम्मद खान साहब भी यही बात कर रहे थे कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं,
लेकिन जिस तरह के बयानात वहाँ से आते हैं, वज़रा कहते हैं कि जी हमारे साथ हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं हमारे साथ है, लेकिन दूसरी तरफ से कभी कामिल अली आगा साहब आ जाते हैं, कभी चीमा साहब सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं हमारी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि क्या फैसला किया है। इनफैक्ट ये तक कहा जा रहा है मुस्लिम लीग क़ाफ की तरफ से भी, दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौम की तरफ से भी, कि हमारे पास इस वक्त ऑप्शंस खुले हुए हैं और हमने फैसला करना है। इनफैक्ट जो हुकूमत के अपने लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमने फैसला करना है कि हमने क्या करना है। कामिल अली आगा साहब बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी क़यादत कह रही है फैसला हो गया है, हतमी मुशावरत जारी है। आज भी आप लोगों की इत्तेहादी पार्टी और ग्रुप से राब्ते हो रहे हैं सर, कोई फैसला हो गया है? साथ किसका देना है, हुकूमत का साथ देना है या अपोजिशन के साथ जाना है? कामिल साहब अभी मुशावरत जारी है जी, पार्टी के अंदर भी, और जो पार्टी अपना हमारा साथ दे रही हैं इकट्ठे चलने का, जिन्होंने फैसला किया हुआ है, बाप पार्टी और MKM, इनके दरमियान अभी मुलाकातें हो रही हैं और कुछ आज होंगी, कुछ कल होंगी, तो ये मुशावरत का अमल भी जारी रहेगा। अभी तक तो तमाम ऑप्शंस खुले हैं। बाप पार्टी के रहनुमा से तो सर हो रही है ना अभी पार्लियामेंट लॉजेस में वजीर आजम साहब की मुलाकात। हुकूमत ने वैसे फैसला किया है कि फिर से इत्तेहादियों से बात की जाएगी। आज ब्रिगेडियर साहब भी आए थे मुलाकात के लिए, क्या पैगाम लाए थे सर? और वजीर आजम से कोई मुलाकात तय हुई है परवेज इलाही साहब की? जहाज साहब तो, ब्रिगेडियर साहब तो देखे हमारे पुराने दोस्त हैं, तो उनके साथ तो मुलाकातें जारी रहती हैं और मुशावरत भी होती रहती है उनके साथ। वो तजर्बाकार एक शख्सियत है, तो दोस्ती भी है, और वो अभी तक कोई मैसेज लेके वो नहीं आए। वो तो रूटीन की, वो अपने गांव से आए थे, तो आज मुलाकात के लिए आए हुए हैं। अभी तक तो कोई शेड्यूल नहीं है जी, प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी तक कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। कामिल साहब, तारिक बशीर चीमा साहब ने दावा किया था कि ऑपोजिशन ने मुस्लिम लीग क़ाफ को वजारत आला की ऑफर दी थी, क्या ये दुरुस्त है? आपके इल्म में भी है? देखिए, जहाँ तक वजारत आला का मामला है, पंजाब की वजारत आला के लिए ऑफर जो है वो तारिक बशीर चीमा साहब बता रहे हैं कि उनको ये बताया गया है कि उन्होंने फाइनल कर लिया है। तो ये सारी चीजें सामने रख के जो है वो हमारी गुफ्तगू जारी है, आपस में मुशावरत भी हो रही है। तो अभी तक तो तमाम ऑप्शन मैंने अर्ज किया कि वो खुले हैं। कामिल साहब, यानी तारिक बशीर चीमा साहब ये कह रहे हैं, तो क्या परवेज इलाही साहब ने ऐसी कोई बात सर पार्टी रहनुमाओं से शेयर की है? क्योंकि मुलाकातें तो उन्हीं के साथ हुई है ना अपोजिशन की। देखिए, ये बात तो जो मैंने अर्ज की है ना कि ये बात तारिक बशीर चीमा साहब ने पार्टी को इतला दी है, और जाहिर है अगर उन्होंने बात की है तो वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और वो एक मुस्तनद शख्सियत है, तो बात तो एक ही है। सर, पार्टी मीटिंग में जब उन्होंने ऑपोजिशन के फैसले का बताया तो फिर परवेज इलाही साहब का क्या रिएक्शन था? देखिए, इस पर रिएक्शन कोई नहीं होता, बात तो डिस्कस होती है। और हमारी जमात के अंदर जो है ना, ये दूसरी जमातों से एक अलग रवैया है कि कोई भी इशू हो उसको पार्टी के अंदर डिस्कस जरूर करते हैं और उसके बाद चूंकि सारा फैसला जो है वो परवेज इलाही साहब के जिम्मे है और पार्लियामानी पार्टी ने उनको अख्तियार दिया हुआ है, तो वो फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे वो बता देंगे हमें। सर, वहाँ वैसे ऑपोजिशन के इल्म में भी नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब हों या खाकान अब्बासी साहब हों, उनके इल्म में भी नहीं है। सर, वैसे काफ लीग की अक्सरियती राय क्या है सर? ऑपोजिशन की ऑफर जो आप बता रहे हैं उसके साथ जाना है या फिर हुकूमत के साथ ही मामला हल हो जाने की ख्वाहिशमंद है सर बाकी लोग? देखिए, जहाँ तक वजारत आला का तल्लुक है वो तो हर शख्स की ख्वाहिश है कि परवेज इलाही जो है वो, पब्लिक की भी ख्वाहिश है परवेज इलाही वजीर आला है, लेकिन किसकी ऑफर काबिल कबूल होगी वो बात जो है उसका तयन करना अभी बाकी है। जब फैसला हो जाएगा तो आपको इत्तला करेंगे इंशाअल्लाह। फैसला हो जाएगा, अभी भी फैसला पे बात करें सर। कामिल अली आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौर बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, काफ लीग का दावा है कि उन्हें जरदारी और शहबाज शरीफ साहब ने वजारत आला के लिए ऑफर की है। शायद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये बिन जैसे बड़े लीडर सर ये कह रहे हैं इनके इल्म में नहीं है, आपके इल्म में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि हमारी जो लीडरशिप है वो तमाम जो इत्तेहादी
पार्टीज हैं उनके साथ राब्ते में है और जाहिर है उनके साथ गुफ्तगू शनीद हो रही है। तो हो सकता है कि शायद खकान अब्बासी साहब मतलब है कि वो जिम्मेदारी कुछ और दोस्तों के जुम्मे हो जिनके जरिए वो बातचीत चल रही है, लेकिन ये तो कहते थे कि तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं। और आपने देखा कि बिलखसूस काफ लीग को किस तरह से इन्होंने दिज किया है और किस किस्म के इनके वुज़रा ने बयान दिए। शेख रशीद साहब ने जिस तरह से बयान दिया कि ये लेकिन बातचीत चल रही है, इस तरह की ऑफर कोई हुई है, पार्टी में ऐसी बात चल रही है? जी जी बिल्कुल, जाहिर है कि जब इत्तेहादियों को साथ मिला के चलना है और इस वक्त जो मेन मसला है वो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का मुतालबे के ऊपर इमरान अहमद न्यादी और उसकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स को खत्म करना है। यानी काफ लीग सर जो दावा कर रही है, आप तस्दीक कर रहे हैं उस बात की? आपने ऑफर की है, ऑपोजिशन ने ऑफर की है काफ लीग को वजारत आला की? देखिए गुफ्तो शनीद चल रही है। जाहिर है जब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में गुफ्तो शनीद करते हैं तो सियासत में गिव एंड टेक तो होती है, लिहाजा इस टॉपिक पर बात जरूर हुई है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ वजारत आला का कि वजीर आला कौन होगा और किस पार्टी से होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपने देखा कि शेख रशीद साहब के बयान देख लें, उन्होंने कहा जो कुछ काफ लीग के बारे में कहा, फिर उसके अलावा आज असद उमर साहब का बयान आया कि ये तो चंद इजला की पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि उससे लगता है कि काफ लीग और हुकूमत के रास्ते जो तकरीबन अलग हो चुके हैं, अब सिर्फ इन फैसलों की अनाउंसमेंट बाकी है। और आप देखेंगे कि ये आने वाले 1-2 दिनों में जो तब्दीली आएगी, इनकी तो अपनी पार्टी में दराड़े, और उसका आपने देखा कि चीमा साहब ने भी इज़हार किया जो वफाकी वजीर है काफ लीग के। अच्छा, यानी जो डेडलॉक है सर, क्या आप लोग ऑफिशियली जब अनाउंस कर देंगे या उनको ऑफर कर देंगे वजारत आला की, तो वो ऑफिशियली ऑपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर देंगे? देखिए ये तमाम गुफ्तो शनीद जो है ये ऑपोजिशन की जो लीडरशिप है, और जिसमें आपको पता है शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं और मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये तमाम पार्टी के साथ उस लीडरशिप का राब्ता, और हमने उन्हें मैंडेट दिया। और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को इस चीज का मैंडेट दिया है कि वो इत्तेहादियों के साथ बैठकर मामला तय करे। और हुकूमत की जो वज़रा के बुखलाहट ज़दा बयान आ रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि ये काफ लीग तो इनके साथ नहीं है। MQM का भी देख ले, हालांकि ये तो दावे करते थे कि इत्तेहादी इनके साथ हैं, ये लाखों के जलसों की बात करते हैं, 172 इनके साथ नहीं, इनकी अपनी पार्टी के लोग इनके साथ नहीं है। अब ये उसके लिए वही जगहगिरी करना चाहते हैं। MQM को गवर्नरशिप के हवाले से भी सिंध में कोई बातचीत चल रही है और उन्होंने जमानती अपना शहबाज शरीफ साहब को रखने की बात की है सर? देखिए किरण, बड़ी क्लियर बात है कि आपके इल्म में है कि मैंने जैसा कि पहले आपको बताया है कि जाहिर है कि जब आप इत्तेहादियों को मिलाएंगे तो आप कुछ देना पड़ेगा। कल को हुकूमत बनाते हैं तो फिर जाहिर है उनको शेयर तो देना पड़ेगा ना। ये तमाम पार्टी इनके पास वफाकी वजारतें हैं, सूबों में भी शेयर है, तो उस लिहाज से गुफ्तो शरीक चल रही है। और तो ये की जाती है कि काफ लीग और जिसको जो ऑफर किया जा रहा है, ऑब्वियसली जब आप इस बात को मान रहे हैं कि गिव एंड टेक होगा, तो सर फिर खुलकर बात कर लें इस बात पर, मान लें इस बात को कि यहाँ पर जी सिंध में आप गवर्नरशिप MQM को ऑफर कर रहे हैं, वहाँ काफ लीग को आप वजारत आला ऑफर कर रहे हैं। सर खुलकर बात क्यों नहीं हो रही? गुफ्तो शुनीद चल रही है अभी। देखिए आप मतलब है कि सवाल तो कर रही है, लेकिन मेरा जवाब आगे से आप नहीं सुनती प्रॉपरली। मैंने ये अर्ज की है कि तमाम जो इत्तेहादी पार्टीज हैं, पहले तो गवर्नमेंट जो इमरान अहमद न्यादी और उनके जो किराए के तर्जुमान हैं, ये कहते थे कि हमारा एक इत्तेहादी भी नहीं टूटेगा और तमाम हमारे साथ हैं। तो आज जब इनको पता चला है, ये तो अपने दोस्तों की मिजाज पुरसी पर और फातिहा पर नहीं जाते थे। आज आप देख लें कि अभी इस वक्त मैं भी पार्लियामेंट लॉजेस में हूँ और इमरान अहमद न्यादी साहब जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में सर आप भी तो बंदे तोड़ने के लिए ऑफर्स तगड़ी कर रहे हैं ना, आप भी तो बंदे तोड़ने के लिए ऑफर्स तगड़ी कर रहे हैं सर। कहीं गवर्नरशिप की बात हो रही है, कहीं वजारत आला की बात हो रही है सर। असल मकसद ये नहीं है कि हमने कोई ओहदा लेना है या वजारत देनी है। हमारे नजदीक हमारी लीडरशिप ये चाहती है कि इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट से 22 करोड़ अवाम जो कि करप्शन और महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं, फौरी तौर पर जो असल मसला दरपेश है वो इस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और उसी हुकूमत के
बकौल आपके उसी सिलेक्टेड हुकूमत के सर 2 मजबूत पिलर्स को आप लोग ऑफर्स कर रहे हैं सर। अच्छा, अब आप हुकूमत भी आप लोगों को वैसे ऑफर कर रही है, ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले, जल्द इंतखाबात पर बात भी की जा सकती है, तो सर क्या ऑपोजिशन इस ऑफर पर गौर करेगी? अली साहब, मेरा ख्याल है कि हुकूमत के साथ अब बातचीत नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत के साथ बातचीत करके कोई चीज फाइनल करना 22 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती और गद्दारी करने के मुताबिक है। अच्छा, आप लोगों का तो मसला ये है ना कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाए, शफाफ इंतखाब हो जाए। सर, अगर हुकूमत जल्द इंतखाबात करवाने और खासतौर पर वो EVM का कानून उसे वापस लेने पर राजी हो जाती है तो अदम एतमाद ऑपोजिशन ले सकती है वापस? सर जी बिल्कुल, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। हुकूमत फिर ऐलान नहीं करे, फिर हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर वजीर आज़म मुस्ताफी हो, इलेक्शन अनाउंस करें और जो काले कानून बनाए हैं दोबारा मतलब है वोट अवाम का चुराने के लिए, जिस तरह से ये डस्का के इलेक्शन में एक्सपोज हो चुके हैं। आपने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इन्होंने रियासती मशीनरी का किस तरह से यानी कहीं ना कहीं इस पे सोचा जा रहा है सर, थॉट प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, हमजा शहबाज साहब जहांगीर तरीन साहब के घर गए हैं मदद मांगने, सर क्या तरीन साहब की नवाज शरीफ से भी कोई मुलाकात हुई है या होनी है? देखिए, तरीन साहब की कोई बाकायदा मुलाकात की कोई अनाउंसमेंट तो सामने नहीं आई, लेकिन सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। जाहिर है जब पाकिस्तान की बका का मसला है, जब पाकिस्तान की सलामती का मसला है, जब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को जो कि बेहंगम और तूफान जैसी महंगाई का सामना कर रहे हैं, जब उन चीजों से जान छुड़ानी है, जब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने इस सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ानी है, तो हर उस शख्स से जिसका के ज़मीर जाग पड़े और वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, तो हम बिल्कुल हम हर पॉलिटिकल आदमी से गुफ्तगू शनीद और हर पॉलिटिकल पार्टी से गुफ्तगू शनीद करने के लिए। वैसे सर शायद से माजरत आज एक ही सफ में खड़े हो गए हमजा और तरीन सर, ना कोई चीनी माफिया रहा ना कोई ATM सर। नहीं, देखें, वो चीजें बात की हैं, वो मामलात अपनी जगह पर चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो मामला 22 करोड़ अवाम का है ना। इस वक्त मामला सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने का, इस वक्त मामला जो है पाकिस्तान को मतलब है कि जो देखे ना करप्शन की चक्की में अवाम पिस रहे हैं, जो बरसरे इक्तदार तबका है वो दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूट रहा है। इस सिलसिले को खत्म भी करना है, इस सिलसिले को कहीं रोकना भी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, हमें तो ओहदों का लालच नहीं है। हमने तो अपने जो अपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनको भी यही कहा है कि हमें ओहदों का लालच नहीं है, और हम इस बात का हमारी लीडरशिप ने तहिया किया है कि सबसे पहले बुनियादी चीज यही है कि इस हुकूमत को कि जिसने करोड़हा अवाम को जो है वो मतलब खत्ते गुर्बत से नीचे धकेल दिया, जिसने चीनी और आटे पर डाका डाल दिया, जिसने अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी, जिसने के वो हेल्थ कार्ड जारी किए जो कि सिर्फ आपको सर बकौल आपके करप्ट हुकूमत और करप्ट हुकूमत को के खात्मे के लिए उन्हीं लोगों को जिनको आप करप्ट कहते हैं फिर उनको दोबारा मिला रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब साथ मौजूद थे। सर ये आपका आप साथ मौजूद थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। हम वाली मदीना के मानने वाले, तहजीब मदीना से आशनाई रखने वाले, रियासत मदीना का ख्वाब देखने वाले, जब अपने अकाबरीन की एक गुफ्तगू सुनते हैं तो यकीनन हम सहर ज़दा हो जाते हैं। नर्म लहजा, नर्म गुफ्तार, नर्म इखलाक सुनने में कितना अच्छा, कितना भला लगता है। लेकिन आज जब मैं अपने मुल्क के सियासी हालात देखती हूँ तो मुझे शर्म महसूस होती है कि हकीकत इन बातों से कितनी जुदा है, कितनी तलख है। जिस दीन का कलमा पढ़ते हैं हम, उसकी तालीमात कितनी बुलंद हैं, लेकिन हमारी नर्सरीज़ का माहौल कितना पस्त और कितना आलूदा हो चुका है। मुझे क़िबला अयाज़ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के रहनुमा हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। सर ज़रा सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू मैं ज़रा आपको सुनवा देती हूँ। उनका लहजा आजकल क्या है, किस तरह से एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को निक नेम्स से पुकार रहे हैं। सुन लीजिए, फिर बात करते हैं इस पर। ये लुटेरे लूट के गए हैं, मैं इनसे पेट से निकालूंगा। पेट से एक पॉइंट निकलवा कर इस कौम के इसको शामिल करेंगे। कातले आला जो मैं आपके साथ करूंगा तो भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं। तुम्हारी नस्ल तो है नहीं कि वो याद रखे। हम क्या मत दो। इसकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज।
ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मतबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। डीजल रख दिया वो हमने उसका नाम। तू होते कौन हो मौलाना अशरफ गनी? तू है कौन? इनका शिकार होगा, इनका शिकार होगा। क़िबला अयाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम क़िबला अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तकी उस्मानी साहब का ट्वीट आपने देखा होगा सर, मशवरा दे रहे हैं, वो सूरह हुजरात की आयत मुबारका का हवाला दे रहे हैं, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, गीबत ना करो, बदगुमानी ना करो, किसी दूसरे की टो में ना रहो और किसी का नाम बिगाड़ कर ना बुलाओ। सर खान साहब रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बना रहे हैं, कल ही कह रहे थे कि मैं इसलिए अथॉरिटी बना रहा हूँ कि कौम की तरबियत हो, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हुस्नी इखलाक, इखलास और तकवा है। सर सरबराहान हमारे वो कैसे अपने पैरोकारों की तरबियत करेंगे कि जब अपने उनका अपना मिजाज ही ऐसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपने सवाल पेश किया, बहुत खूबसूरत तमहीद भी आपने रखी। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब का ट्वीट यकीनन बहुत अहम है। ये जो तरीका है ये जो आपने और उन्होंने ट्वीट में ये बात की है, ये तो हमारा अमूमी रवैया होना चाहिए। सियासतदान चूंकि हमारे रहनुमा होते हैं, उनका बड़ा असर पड़ता है अपने पैरोकारों के ऊपर जो उनके सियासी हामी है। इस वजह से ये बात तो बहुत ज़रूरी है कि वो जिन अल्फाज का इंतखाब करें तो वो अल्फाज बहुत मुनज़्ज़म हों, बहुत मुहज़्ज़ब हों और ऐसे अल्फाज ना हों कि उन अल्फाज की वजह से उनका एक मनफी असर उनके पैरोकारों के ऊपर, उनके जो पॉलिटिकल हामी हैं उनके ऊपर पड़े। तो कुरान पाक ने जिस तरीके से फरमाया है, हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, ये बहुत अहम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तलकीन है कि बुरे नामों से किसी को ना पुकारा जाए। और फिर ये फरमाया कि बेसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, कि ईमान की मौजूदगी में तो किसी को बुरे नाम से पुकारना बहुत बुरी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ईमान का तकाजा ये है कि हम किसी इंसान को बुरे नाम से ना पुकारें। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने इंसान को बहुत ही दर्जे तकरीम में पैदा किया है, उनकी तख्लीक की है। और इसी तरीके से इंसान जो है अहसन तक़वीम में है, सूरह वतीन में ये तरकीब बयान की गई है। तो इस वजह से आपका ये सवाल बिल्कुल बजा है कि बहुत ही मुख्तात अल्फाज इस्तेमाल किए जाने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। क़िबला अयाज साहब, क्या हुक्मरान ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तमाम की बात कर रही हूँ, तमाम पार्टीज के लीडर्स की बात कर रही हूँ, क्या हुक्मरान का तर्ज अमल ऐसा होना चाहिए? और ख़ास तौर पे एक ऐसा मुल्क, एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क जहाँ पर जो हमारी तालीमात हैं वो पिछली तालीमात हमारी क्या रही हैं, वहाँ पर ऐसा हुक्मरान होना चाहिए कि जो एक दूसरे को तो छोड़े, घर की ख़वातीन को, फैमिलीज तक को नहीं छोड़े हैं। सर बिल्कुल नामुनासिब बात है, क्योंकि जिस तरह मैंने आप के सामने ये पेश किया ये नुक्ते नज़र कि सियासतदानों का जो तर्ज अमल होता है और उनकी जो तकरीरें होती है, उनके जो रवैये होते हैं, उनका असर जो है वो नीचे तक जाता है, क्योंकि लाखों में उनके पैरोकार होते हैं और वो फिर उसी के अंदाज में बोलते हैं और उसी के अंदाज में वो अपना तर्ज बनाते हैं, तर्ज अमल रखते हैं। तो इस वजह से उनका असर मुआशरे के ऊपर बहुत बड़ा है और यही वजह है कि हम उनसे एक बहुत ही मुहज़्ज़ब, बहुत ही मोहतात, बहुत ही एक पोलाइट रवैये। अयाज साहब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, जैसी कौम होती है, जैसे अवाम होते हैं, वैसे ही हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। सर तो क्या बहैसियत कौम हम इतनी पस्ती का शिकार हो गए हैं कि फिर हमें हमारे सामने हमारे हुक्मरान, उनमें हमें हमारा अक्स दिखाई दे रहा है? सर तो ये बदकिस्मती है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ चूंकि हमारा तालीमी निज़ाम जो है उसमें भी 2003 के बाद की जो पॉलिसियां हैं उसमें लिटरेचर को तकरीबन तालीमी एजेंडे से निकाला गया है। इस वजह से हमारी नई नस्ल जो है उनको किसी अच्छे अदब का, किसी अच्छे शेर का, शायरी का बिल्कुल इल्म नहीं है और हमारे अल्फाज का चुनाव जो है वो रफ्ता रफ्ता अब ऐसा हो रहा है कि वो तहजीब के जो तकाजे हैं और जो
एक अदब का जो एक अदीबाना तरबियत हो जाती है, वो चूंकि अब नहीं है हमारे तालीमी इदारों में, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से हमारे आज का नौजवान जो है उसका सामना वो गुजर रहा है, और उसी वजह से ये सारे मामला हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया क़िबला साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन अब्बास शब्बीर हैं, समा के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अली ज़ैदी साहब से बात की, जरा उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। आसिफ अली जरदारी यहाँ पर है, बैग्स की बात की जा रही है, इमरान खान हर मीटिंग के अंदर कहते हैं कि हमारे मेम्बरान को खरीदने की कोशिश की जा रही है, पेशकश की जा रही है, ये माजरा क्या है? कौन उससे वो लोग हैं, उनको बेनकाब करेंगे? यार मुझे तो कोई मिस कॉल भी नहीं देता, मैं तो कह रहा हूँ भाई किसी को पैसे देने तो मुझे दे दे, मैं दे लूंगा, शौकत खाना में डोनेट कर दूंगा, कोई अच्छी चीज बना लूंगा, कोई अपने हल्के में कोई यतीम खाना खोल लूंगा, कोई स्वास्थ्य सेंटर खोल लूंगा, वोट मगर इनको नहीं दूंगा। कुछ हल्के कहते हैं बैग्स भी इस्लामाबाद आए हुए हैं, मैंने सुना क्या? तो थोड़ा सा मैंने सुना है कि बैग आए इस्लामाबाद, मैंने सुना कुछ आज आए बैग इस्लामाबाद, पोषण हुए वुमेन्स के लिए मुझे नहीं पता। क्या वो पोषण बताया ना? मुझे नहीं, मैंने सुना है, जैसे आपने सुना, मैं सुना है कोई खवातीन के लिए आए हुए, कोई माइनॉरिटी के लिए आए हुए हैं, और कोई और बाकी के लिए भी आए, वो अपना काम करें। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है आप लोग? ओवर कॉन्फिडेंट होता है एरोगेंट आदमी, हम अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट है। इमरान खान कभी भी एरोगेंट नहीं रहा, इमरान खान खुददार है, मगरूर नहीं है, एरोगेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई फिर क्या ऑप्शन है? फिर हम 2/3 मेजॉरिटी से आ जाएंगे। खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। अली ज़ैदी साहब भी कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आएंगे। लेट्स सी क्या होता है अदम एतमाद का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।